बजट बनाने में भी हुकूमत IMF के रहम करम पर। आइंदा माली साल के लिए बजट तजावीज़ IMF के साथ शेयर कर दी गई। जराये के मुताबिक IMF बजट का जायजा लेकर वजारत खजाना हुकाम से बजट पर बातचीत करेगा। FBR अहदाफ, कर्जों की अदायगियों समेत अहम अहदाफ की तजावीज़ शेयर की गई। कर्ज और सूद के लिए 8,000 अरब तक मुख्तस करने की तजवीज़। बजट IMF प्रोग्राम अहदाफ के मुताबिक होगा। IMF के मिशन चीफ पाकिस्तान नेथन पोर्टर का बयान, कहा पाकिस्तान के साथ कर्ज प्रोग्राम खत्म होने में अभी तक 1 माह रहता है। प्रोग्राम के लिए IMF हुकाम पाकिस्तान से राब्ते में हैं। पाकिस्तान की मौजूदा सियासी पेशरफ्त से आगाह हैं। मकामी सियासी सूरत हाल पर राय नहीं देते। आइन और कानून के मुताबिक पुरअमन हल जल्द तलाश किया जाए। यकीनन IMF का प्रोग्राम मुल्क के लिए अहम है और उसकी कुछ शराइत हैं, वो आपने पूरी करनी पड़ेंगी। उनका एक बोझ होता है, उस बोझ को हुकूमत की कोशिश होती है कम से कम बोझ अवाम पर पड़े। IMF प्रोग्राम मुल्क के लिए अहम है। हुकूमत को आलमी इदारे की शराइत मानना पड़ेंगी। अवाम पर कम से कम बोझ डालना हुकूमत का फर्ज है। शाहिद खाकान अब्बासी की मीडिया से गुफ्तगू, महंगाई को हुकूमत की नाकामी करार दे दिया। कहा आज मिल बैठ कर मामलात हल करने की जरूरत है। अवाम और मुसल्लह अफवाज के दरमियान खलीज पैदा करने की हर कोशिश नाकाम बना दी जाएगी। कौम ने अदम इस्तेहकाम के लिए अंदरूनी और बैरूनी कुव्वतों का गठजोड़ बेनकाब किया। दुश्मन और उनके आलाकारों के नापाक मंसूबों का भरपूर जवाब दिया। कौम की सपोर्ट के बायस पाक फौज किसी धौंस में नहीं आएगी। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का 2 टोक मौकिफ। सपा सालार का कोयटा ग्रेजन का दौरा। कमांड एंड स्टाफ कॉलेज के अफसरान से खिताब, कहा पाक फौज दुनिया की ताकतवर तरीन फौजों में से एक है। पाक फौज अपनी बहादुर कौम पर नाज करती है। लाजवाल मोहब्बत पर फौज कौम की मखरूज है। आर्मी चीफ का रवायती और 5th जनरेशन वॉर के लिए ऑपरेशनल तैयारियों पर भी जोर। पार्टी टूट फूट का शिकार, इमरान खान के हौसले बुलंद। सहाफी के सवाल पर बोले, आप समझते हैं कि मेरे लिए बड़ा बहरान है, लेकिन मैं नहीं समझता। इम्कान है मुझे जेल में डाल देंगे, लेकिन हिम्मत हार दूं या खामोश रहूं ये मुमकिन नहीं। मैं देखूं और इंतजार करो की पॉलिसी पर अमल कर रहा हूं। पहले तरजीह तो जाने वालों की जगह पुर करना है। नए लोग पार्टी में आ रहे हैं, शायद ये भी गिरफ्तार हो जाएं। जिना हाउस और अस्करी तंसीबात जलाने का केस, इमरान खान का JIT के सामने पेश ना होने का फैसला। JIT में नुमाइंदा जवाबात देगा। JIT ने इमरान खान को जिना हाउस और अस्करी टावर जलाओ घिराव केस में आज शाम 4 बजे तलब कर रखा है। इमरान खान आज लाहौर हाई कोर्ट और इंसदाद दहशतगर्दी की खसूसी अदालत में पेश होंगे। ADC में 3 मुकदमात में जमानती मचल के जमा कराएंगे। लाहौर हाई कोर्ट में जुल्ले शाह कत्ल केस में जमानती मचल के जमा करवाएंगे। 190 मिलियन पाउंड NCA स्कैंडल, शेख रशीद आज नैब रावलपिंडी में पेश नहीं होंगे। शेख रशीद कहते हैं नैब नोटिस का तहरीरी जवाब दे रहा हूं। शहजाद अकबर से मेरी कभी भी बातचीत नहीं रही। नए कानून से माइनस इमरान और प्लस नवाज फॉर्मूला वजूद में आ सकता है। 13 पार्टियों का टोला 9 मई को अपना सियासी बयानिया ना बनाए। PTI ममनुआ फंडिंग शोकाज नोटिस पर समाअत। चीफ इलेक्शन कमिश्नर PTI वकील की अदम हाजिरी पर बरहम। मोहम्मद वकील को मुखातिब करके कहा 10 माह बाद भी इस केस की समाअत शुरू नहीं हो सकी। इस तरह तो फिर आइंदा जनरल इलेक्शन के बाद तक समाअत मुलतवी कर देते हैं। खुद पेश नहीं हो सके तो कम अज कम जवाब तो जमा कराएं। आइंदा समाअत पर दलाइल ना दिए तो मौजूदा रिकॉर्ड की बुनियाद पर फैसला सुना देंगे। दलाइल के लिए PTI के वकील को आखिरी मौका दे दिया। TTP और PTI एक जैसी चीजें हैं, इनके साथ मुज़ाकरात नहीं होने चाहिए। एमल वली की आज न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू, कहा इमरान खान को NRO नहीं मिलना चाहिए। PTI और इमरान खान को जमहूरी नहीं मानता। तनख्वाहें क्यों नहीं दी, इस्लामाबाद में रेडियो पाकिस्तान के मुलाजमीन का एहतजाज। हुकूमत के खिलाफ नारे लगाए, कहते हैं मुज़ाकरात के बावजूद 3 माह से तनख्वाह और 4 माह से पेंशन नहीं मिली। वज़ीर आज़म का 48 घंटों में अदायगी का वादा भी वफा नहीं हुआ।
रावलपिंडी में दफा 144 में 4 जून तक तौसील नोटिफिकेशन जारी। जिले भर में जलसे, जुलूस, रैलियों और इज्तिमात पर पाबंदी रहेगी। खिलाफ वर्जी पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पाक फौज और शोधा पाक जमीन से जारी यकजहती का सिलसिला जारी। सिविल सोसाइटी के नुमाइंदगान का जिना हाउस लाहौर का दौरा। 9 मई के अफसोसनाक वाक़े की शदीद अल्फाज में मजम्मत। शुरा का शरपसंदों के खिलाफ कार्रवाई और सजा देने का मुतालबा। कहा, मजमूम साजिश में मुलव्वस अफराद किसी मुआफ़ी के लायक नहीं। सिख कम्युनिटी के असातिज़ा और तलबा का रेडियो पाकिस्तान पेशावर का दौरा। 9 मई के वाक़े के बारे में तफसील से आगाह किया गया। पुरतशद्दुद फसादात के दौरान जलाई गई इमारत दिखाई। असातिज़ा और तलबा ने पुरतशद्दुद सरगर्मियों की शदीद अल्फाज में मुसम्मत की। तलबा ने सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ इजहार यकजहती के लिए दिल दिल पाकिस्तान गाना भी गाया। जेलों में पाक फौज से इजहार यकजहती के लिए रैली। शुरा ने कैंट चौक तक मार्च किया। पाक फौज के हक में फलक शिगाफ नारे लगाए और ड्यूटी पर मौजूद फौजी जवानों को फूलों के हार भी पहनाए। कौमी असम्बली का इजलास आज दोपहर 1 बजे होगा। 37 नुकाती एजेंडा जारी। महंगाई के खिलाफ करारदाद एजेंडे में शामिल। ओपन मार्केट में डॉलर की बेकाबू कीमत का मामला भी उठाया जाएगा। रावलपिंडी में डकैती मुज़ाहमत पर फायरिंग। जज एहतसाब अदालत। आज़ाद कश्मीर सरदार अमजद इसहाक जांबाग। एक डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार। वाक़े की तहकीकात जारी। निगरां वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का नोटिस। IG से रिपोर्ट तलब कर ली। मुल्ज़िमान की फिल फौर गिरफ्तारी यकीनी बनाने का हुक्म। कराची में आला सानवी तालीमी बोर्ड के तहत इम्तिहानात का आज से आगाज। आज सेकेंड ईयर का पहला पर्चा। 1,15,000 से ज़ायद तलबा और तालबात की शिरकत। मजमूई तौर पर 211 इम्तिहानी मराकज़ कायम। इम्तिहानी मराकज़ के अतराफ दफा 144 नाफिज। अमेरिका पाकिस्तान से बेहतर ताल्लुकात चाहता है। इसके लिए किसी भी हुकूमत के साथ बात करने को तैयार हैं। अमेरिकी कांग्रेस में पाकिस्तानी कॉक्स के वाइस चेयरमैन और रिपब्लिकन पार्टी के जिम बैंक्स कहते हैं, इंसानी हुकूक से मुतालिक अमरीकी अरकान कांग्रेस का खत किसी फर्द या सियासी पार्टी की हिमायत में नहीं है। रियासत टेक्सास में पाकिस्तानी अमेरिकन डेमोक्रेटिक ताहिर जावेद ने जिम बैंक्स से मुलाकात की। जिम बैंक्स ने कहा कि सदर बाइडन पर जोर देंगे कि वो पाक अमरीका ताल्लुकात की बेहतरी में अपना किरदार अदा करें। दुनिया के लिए बदलते हुए हालात में पाक अमरीका ताल्लुकात इंतहाई अहम हैं। चीन ने अमेरिका की वज़ीर दिफा मुलाकात की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। अमेरिकी महकमा दिफा के मुताबिक अमेरिका ने रवा माह के आगाज पर वज़ीर दिफा लाइट ऑस्टिन और उनके चीनी हम मनसब ली सिंगफो के दरमियान मुलाकात की दरख्वास्त की थी। मुलाकात सिंगापुर में सिक्योरिटी फोरम इजलास के मौके पर होना थी। अमरीका सिंगयांग में इंसानी हकूक़ की मुबैना खिलाफ वर्जी और हांगकॉन्ग में सियासी आज़ादियों पर पाबंदियों समेत मुतादिद वजूहात की बिना पर चीन पर पाबंदी आयद कर चुका है। यहूदियों ने मकबूजा मगरबी किनारे में मजहबी स्कूल कायम कर लिया। मकबूजा मगरबी किनारे के इलाके होम्स में यहूदी आबादकारों के दाखिले पर पाबंदी थी। अमेरिका ने भी इस इकदाम पर तशवीश का इजहार कर दिया। होम्स 2005 में गजा की पट्टी से इसराइली इनखला के तौर पर खाली किया गया था। सरकारी खजाने का बेदरेग इस्तेमाल। जापानी वजीर आजम ने बेटे को मुअव्वन के ओहदे से हटा दिया। जापान के वजीर आजम ने बताया कि उनके बेटे शोतारो कशीदा 1 जून के ओहदे से इस्तीफा दे देंगे। शोतारो कशीदा ने वजीर आजम हाउस में पार्टी की थी, जिस पर कई हलकों की जानिब से एतराज किया गया था। मौसमियाती तब्दीलियों के असरात। चीन के शहर शंघाई में गर्मी का 100 साला रिकॉर्ड टूट गया। मई में 100 सालों में सबसे ज्यादा 36 डिग्री सेंटीग्रेड दर्जा हरारत रिकॉर्ड किया गया। शहरी बिलबिला उठे। शॉपिंग मॉल्स और दीगर अवामी मकामात सुनसान। सिंध के मुख्तलिफ शहरों में हल्की और तेज बारिश। थरपारकर में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश। नवाही गांव में आसमानी बिजली गिरने से 6 अफराद की जानें चली गईं। 5 अफराद जख्मी। लाड़काना, बदीन, गुलारची और सांगढ़ में बरसात। मौसम खुशगवार। जोब, कोहलू और झलमक्सी में तेज बारिश के साथ जालाबारी। जलाल पीरवाला में मूसलाधार बारिश से मौसम हसीन। गजर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश और बर्फबारी। सयाह मौसम से लुत्फानंदोज। और कॉफी सिर्फ पीने के लिए नहीं, मुसव्विरी के लिए भी इस्तेमाल हो सकती है।
आर्टिस्ट का कमाल, कॉफी पाउडर से शाहकार तैयार कर डाले। बॉक्सर मोहम्मद अली जोकर फिल्म के किरदार समेत मारूफ शख्सियात के पोर्ट्रेट बनाकर सबको हैरान कर दिया।